और नहीं तो क्या मैडम, विदेशी होती तो मैं उसको इज्जत देता, पर उसके यहाँ 2 कौड़ी के नल्ले ब्रांड की दारू रखी थी। लेकिन एक बात तो है, वो लड़का हर चीज में टॉपर है। टॉपर? ये अरे जैसे कि अब जैसे ही बार ओपन होता है तो पहले जाके टॉप पे खड़ा हो जाता है, वो बोतल ले लेता है। हाँ करेक्ट। सच में? मैं तुम्हें आसान शब्दों में बताता हूँ। जैसे ही हम उस लड़के के घर में घुसे, हाँ। एक हाथ में थी क्वार्टर और दूसरे हाथ में था वाटर। यही है मैटर। इसीलिए उससे दूर रहो, ऐसे टॉपरों से दूर ही रहना चाहिए। बाप रे, भागो। किसका फोन है? यामिनी है रे। हाँ चल बात करना। हाँ बोलो यामिनी। एक ऑर्डर है, मैंने कस्टमर का एड्रेस तुम्हें भेज दिया है। उसका नाम रोहिणी है। उसने पहले ही सेटअप बॉक्स और एंटीना खरीद लिया है, तुम्हें बस कनेक्शन देना है। हाँ। और से सर्विस चार्ज 400 रुपीज लेने हैं। बस इतना ही ना? क्या चाहो तो एक्स्ट्रा 50 रुपीज तुम ले लेना। अरे क्या तुम भी अब। क्या हुआ? एक कस्टमर है, नाम रोहिणी है, हाँ। उनका डीटीएच कनेक्शन लगाना है। हाँ चलो, मेरे पास तो तार ही तार है। रोहिणी जी। हाँ बोलिए। अच्छा मैडम, हम डीटीएच ऑफिस से बात कर रहे हैं। हम आपके घर पे कनेक्शन लगाने आ रहे हैं। आप घर के बाहर खड़ी रह सकती हैं, हम बस पहुंच ही रहे हैं। अरे उनसे कहो चौराहे पे खड़ी हो जाए ना, हमें पहुंचने में आसानी होगी। आप प्लीज गली के चौराहे पे खड़ी रहिए, हम लोग आ रहे हैं। ओके मैडम। अरे वाह, इधर चौराहे से पहले सड़क पे ही खड़ी हो गई। ये पक्का केबल कनेक्शन ही लगवाना चाहती है ना, कि इसका कुछ और कनेक्शन है। अपनी बकवास बंद कर। मैडम, क्या आप ही हमारी कस्टमर रोहिणी हैं? ओह, तो कनेक्शन देने वाले आप लोग हैं। अरे ओह हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ मैडम। हाँ, हम ही आपका कनेक्शन लगाने वाले हैं। प्लीज आप दोनों मेरे पीछे आइए। अरे मोहिनी, न्यू कनेक्शन। इनके घर में कनेक्शन लग रहा है, इस बड़ों को क्या बता दिया? लेकिन तुम दोनों में से सबसे पहले कनेक्शन करने कौन आने वाला है? हम हम एक साथ दोनों एक करेंगे, साथ ऊपर करेंगे, नीचे। छी, ये कैसे हो सकता है? कोई एक आओ। ये ऊपर का माला संभालेगा, मैं नीचे का संभालता हूँ। हमारा रोज का काम है। हाँ, और क्या? हाँ। छी छी, स्मार्टफोन पर ऐसी फिल्में देखकर तुम दोनों बहुत बिगड़ चुके हो। यही मेरी किस्मत है। ठीक है चलो। ए, हम इसके घर में कनेक्शन लगाने आए ताकि ये टीवी देख पाए, पर ये हमारे मोबाइल की फिल्मों पे नजर क्यों मार रही है? छोड़ जाने दे, हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। हम कनेक्शन लगाकर चलते हैं। आप दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? वो बस मैं इससे कह रहा था कि हमारे पास बहुत लंबा तार है, तो कहीं भी लगा देंगे। ओह, ठीक है, पर पेमेंट? हाँ, सर्विस के बाद ही पेमेंट की बात होगी, ये हमारी पॉलिसी है। नहीं, मैं सर्विस से पहले पेमेंट लेती हूँ, यही हमारी पॉलिसी है। पेमेंट ये हमसे क्यों मांग रही है? तुम परेशान क्यों हो रहे हो? कमरा फुल एसी है, आओ ना। एसी कमरा? टोटल एसी। देखो, तुम्हें पसंद आया? सामने तो पूरा खुल गया, टीवी कहाँ है? तुम्हें टीवी से क्या लेना हेलो? देना? रोहिणी बात तुम्हें तो सिर्फ कनेक्शन अरे देना कस्टमर है। रोहिणी नहीं है, काम मोहिनी है। चल 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 चल, भाग अरे, भाग भाग। अरे, अरे चलना। सॉरी मेरे आज के दिन के पहले कस्टमर हो। नंबर। ये सच में मजेदार था। इतना भी तुमने कंचना से हमें कटवा दिया, रोनी के चक्कर में मोहिनी पीछे लग गई। ये तुम्हारे कस्टमर है कि बवाल? अभी तक मेरे कंधों में मुक्कों का दर्द है। और भी बुरा, जब तुमने हमें उस लड़के का कैरेक्टर चेक करने को कहा तो दिल में बहुत दर्द हुआ। और नहीं तो क्या, दूल्हे को ही दूल्हा चेक करने भेज दिया। क्या अब कहा? मेरा मतलब अपने ही दोस्तों को वो फालतू का दूल्हा चेक करने भेज दिया। मैडम, हम सेट टॉप बॉक्स में तार मिलाते हैं, पर किसी के दिल की बात कैसे जान सकते हैं? आई एम सो सॉरी। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो लड़का कितना बुरा था, लेकिन वो फिर से दूसरा लड़का देखने की जिद कर रहे हैं, इसलिए। अरे कोई बात नहीं, कर देंगे हेल्प। आखिर दोस्त होते किस लिए हैं, है ना? ठीक है, मैं फोटो और डिटेल सेंड कर दूंगी। ओनर आ जाए तो उन्हें चाबी दे देना। ओके। मैं चलती हूँ। हमें एड्रेस भेजना मत भूलना। हाँ ओके। क्या बे, लगता है तू उसकी शादी करवा कर ही मानेगा ना? अरे तो बिल्कुल टेंशन मत ले यार, ये समझ ले वो लड़की अभी रेड सिग्नल पे खड़ी है। कोई उसे येलो सिग्नल दिखाकर अपनी ओर खींच ले, इससे पहले तू उसे ग्रीन सिग्नल दिखा के अपनी बना लेना। अपने भाई की बात मान ले। हाँ बहुत सही था। तुझे क्या लगता है?
तुझे कोई आवाज आ रही है? हाँ भाई। चलो आओ चल के देखते हैं। देख, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये पार्क महीनों से बंद है और अंदर न जाने क्या होगा। पता नहीं कैसी आवाजें आ रही है। सुन रहा है ना तू? क्या लग रहा है तुझे? अंदर क्या होगा? चल यहाँ से निकलते। अरे बाप रे भाई, ये जॉली पार्क नहीं है, ये तो खाली पार्क है। हमें ये खत्म कर देगा। भाई तू सही बोल रहा था यार, मुझे तुझ पे विश्वास करना चाहिए था। थैंक्स। थैंक्स, लेकिन क्यों? वो इसलिए, मैंने तुम्हें जल्दी आने को कहा और तुम यहाँ जल्दी आ गई। ये तुम्हारी पंक्चुअलिटी बहुत ही अच्छी लगी। टाइम जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना हम सब कुछ मिस कर देंगे। अच्छा, तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? तुम मेरी मिसेस बन सको, ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। क्या? फिर से कहना। देखो, तुमने सुना नहीं करके अनजान मत बनो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे अभी तुम समय पर यहाँ पर आई हो, तुम मुझसे उम्मीद कर सकती हो कि शादी के बाद मैं जल्दी उठूंगा और तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊंगा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम्हारी ईमानदारी और सादगी और दूसरों के प्रति तुम्हारा इतना प्यार देखकर। हाँ, उस दिन मेरे प्रपोज करने के बाद तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अब तुम्हें क्या कहना है? गेस करो क्या कहना है। यही ना कि मैं किसी और दूल्हे का बैकग्राउंड चेक करूं? बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे फोन में उसका फोटो सेंड किया है, चेक करो। बैकग्राउंड चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही कर लिया है। वो शराब नहीं पीता है, बहुत अच्छा इंसान है, समंदर की तरह उसका दिल बड़ा है। मुझे उससे प्यार हो गया है। मैं उससे शादी करने के बारे में सोच रही हूँ। माँ और पापा को भी वो पसंद है। एक मिनट, तुम उस लड़के का फोटो देखकर बताओगे तुम्हें कैसा लगा? प्लीज। नमस्ते सर, आप हैं? सॉरी सर, सॉरी। अरे यार, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तूने कॉल क्यों नहीं उठाया? मैंने कॉल किया था, मुझे टेंडर के बारे में बात करनी
नहीं थी। सच में यार, अगर तेरे पिताजी थोड़ी हेल्प कर देना तो 15 मिनट के अंदर ही ये मैटर सॉल्व हो जाएगा भाई। काम होता है तो आपका जो भी बनता है दे दूंगा भाई। तू जिसकी बात कर रहा है वो मैटर इतना आसान नहीं कि तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अगर तेरी कंपनी में कोई गड़बड़ी हुई तो तुझे कुछ लोगों को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन हम नेताओं को पूरी जनता को जवाब देना पड़ता है। देख, इस मामले में रिस्क नहीं ले सकते, तुझे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अरे यार, मेरी बात तो सुन ले। हर लड़की में कुछ ना कुछ तो जरूर अच्छा होता है, लेकिन इस लड़की में सब कुछ अच्छा है। तेरा टेंडर मेरी जिम्मेदारी, बस इसको उठा ले। तू चल। हमारी सगाई हो चुकी है, इनसे उलझकर कोई फायदा नहीं है। चलो यहाँ से। चलो पकड़। रुक 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 जा। चल। बच के निकल गई। चलो आजा। इनसे नहीं उलझना है, चलते हैं। प्लीज चलो। अरे भाई, थोड़ा चखना भी लो। भाई, किसी ने मेरा हाथ तोड़ा था। उसे मेरे पास लेकर आओ। रुक क्या कर रहा है? पकड़। बस और नहीं भाग सकते। पकड़ से पकड़। आ जाएगा। रुक। इतनी सुबह सुबह टीवी कौन देख रहा है? सुनिए सुनिए ना, जल्दी उठिए। अरे सुबह सुबह क्यों उठा रही हो? सोने दो ना। उठिए और जल्दी बेडरूम में चलिए। बेडरूम में? हाँ, मैं सीरियस हूँ और आपका रोमांस सूझ रहा है। चलिए जल्दी। सुबह सुबह उठा दिया। देखिए अपनी बेटी को। अरे भगवान। इधर आओ। ये कर क्या रही है? ये तो डरावनी फिल्मों के पोस्टर देख के ही डर जाती है, और इतनी सुबह डरावनी फिल्म देख रही है, वो भी इतने आराम से मजे लेकर चिप्स खाते हुए। इसकी इन हरकतों से तो मैं परेशान हो गई हूँ। अब क्या करेंगे हम? चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ।
आदत लग गई है। भगवान जाने क्या हो रहा है। कुछ तो जरूर हुआ है। हाँ, मैं नाला सोपारा के नाला रेस्टोरेंट में हूँ। आपके पास नली नहीं आ रही है? नहीं भाई। खुद ही खा गए। 2 तंदूरी चिकन लेके आना। इन्हें 2 तंदूरी चिकन ला कर दो। और ये दोनों तो वेजिटेरियन थे, चिकन कब से खाने लगे? अगर आपको नॉनवेज खाना है तो दूसरे टेबल पर चले जाओ। अरे मैं भी तो शाकाहारी हूँ। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ये शाकाहारी से मांसाहारी में कब तब्दील हुए? देख के ऐसा लग रहा पूरा होटल खा जाएंगे। आज उन दोनों को देखा ना, इंसानों की तरह नहीं जानवरों की तरह खा रहे थे। हाँ बेटा, बचपन से ही उसे डरावनी फिल्मों से बहुत डर लगता है। वो कभी नहीं देखती, लेकिन आज सुबह तो बिना किसी डर के अकेली बेडरूम में बैठकर डरावनी फिल्म देख रही थी और साथ में मजे से चिप्स भी खा रही थी वो। मुझे तो बहुत डर लग रहा था उसे देखकर। यामिनी की माँ, आपको पता है ना मैंने अपने बेटे को कितने प्यार से पाला है। वो सिगरेट और शराब को छूता भी नहीं था, लेकिन अब उसके बिना रहता ही नहीं है। मेरा तो डर के मारे जी घबरा रहा है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। देखिए, इस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। कुल देवता के मंदिर में जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? हमारे कुल देवता सब संभाल लेंगे। वो कहावत है ना अंकल, भूत का नाम लो और भूत हाजिर। वो देखिए आ रहे हैं। तुम दोनों को पता नहीं है कि सगाई होने के बाद शाम को घर से बाहर नहीं निकलते हैं? लेकिन हमें एक फंक्शन में जाना था। मैंने मन्नत मांगी थी कि तुम्हारी सगाई होने के बाद हम अपने कुल देवता के मंदिर जाकर तुम दोनों की नजर उतारेंगे। सुबह तुम दोनों जल्दी तैयार रहना, हमें कुल देवता के मंदिर जाना है, ठीक है? हम नहीं जा सकते। क्यों? हमें और भी बहुत से काम है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम्हारा काम हो, दूसरे का काम हो, चाहे कितना भी बड़ा काम हो, चलना होगा। क्या हुआ? इतनी जोर से डकार क्यों ले रहा है? खाना हजम नहीं हुआ क्या? मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर से नहीं दोहराऊंगा। एक बार कह दिया ना कि मैं तुम लोगों के साथ मंदिर नहीं जाऊंगा। बात समझ में नहीं आती या फिर से बताओ? मेरे भाई, मैं फिर से दोहराती हूँ, मैं नहीं आऊंगी। बात समझ में नहीं आती क्या? क्या हो गए? आपका पति अरे बता ये ना। है, मैं नहीं हूँ। हाँ, पत्नी कौन है, संगन कौन है, पता नहीं चलता क्या? उनके पीछे क्यों छुपे अरे थे? गलती से छिप गए होंगे। ये कौन है रे? देख, जिंदा है क्या? नहीं सर। अरे ये तो जॉली पार्क का वॉचमैन है। हाँ सर। हाँ, D3 पुलिस स्टेशन से एसआई बोल रहा हूँ। एम्बुलेंस सर्विस? बाईपास ब्रिज के पास एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी आओ। ओम शुक्र काली फट ओम। तुम बैठो, शांत रहो, मेरा मूड मत बनाओ। मैं अभी पीक पर हूँ, वीक क्यों कर रही हो? मेरे पति भी यही चाहते हैं, यही मेरा सपना है। वो घर का स्वामी है,
और मैं यहाँ का स्वामी हूँ। स्वामी जी, मैंने इसे सीधी सादी औरत समझकर शादी की थी, लेकिन ये तो पहलवान बनकर मुझे मारती है, बिस्तर पर से उठा के पटक कर मारती है। मैं तुम्हारी जगह पर होता तो खुशी से मार खाता। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है स्वामी जी, ये मुझे डंडे से मारती है। इसे समझा दीजिए ये डंडे से नहीं हाथ से मारे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी बीवी को मैं संभाल लूंगा। स्वामी जी, तुम अंदर चलो। मैं अंदर चलूं? अभी यहीं पर बैठो। इतनी उतावली क्यों हो रही हो? पहले मैं अंतरात्मा से बात करूंगा। ए साइक्लोन बाइक्लोन, स्वामी चलो मेरे साथ। कहाँ रह गए थे? अंकल ट्रैफिक बहुत था। सुन लिया दोनों। माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें यहाँ पर क्यों लाई हो? अरे तुम दोनों की कुंडली में कोई दोष है और शादी से पहले इस दोष को दूर करना होगा। ज्योतिषी ने कहा है, इसलिए तुम्हें स्वामी जी के पास लाई हूँ। इलायची रेडी है ना? स्वामी अब देखो मेरा कमाल। क्या देवी माता ने हमारे भविष्य के बारे में कुछ बताया? जल्दबाजी मत करो। स्वामी जी प्रसाद। इससे तो ये भी पकड़ना नहीं आता। स्वामी जी, अब मैं इसका क्या करूं? अपनी बीवी के तकिए के नीचे 3 दिनों तक संभाल कर रखना। उसके बाद स्वामी जी? उसके बाद उसका जूस पी लेना। अब निकलो। नेक्स्ट। यो भूतियो, तुम्हारी बारी। कहाँ चल दिए? ऊपर क्या लिखा है पढ़ो। बिना चढ़ावा समस्या का समाधान नहीं। बिना दक्षिणा दिए जाओगे क्या? देता हूँ स्वामी जी। तुम दोनों जाओ, दक्षिणा ले लो। जी स्वामी। जी जी क्या हो गया? स्वामी जी की दक्षिणा 2500 रुपए है। 2500 रुपए? अरे भाई 2500 में तो इसे नई साड़ी ला कर दूंगा, फिर बीच पर या पार्क में घुमाने लेकर जाऊंगा। इतने में तो ये मेरी बात सुनने लगेगी। देखो भाई, स्वामी जी की दक्षिणा यही है, तुम्हें देनी ही पड़ेगी। नहीं दोगे तो स्वामी जी तुम्हारी पत्नी के ऊपर काला जादू कर देंगे और फिर ये किसी और के साथ भाग जाएगी। ओम ग्रम ग्रोम ग्रम। अरे लाओ, गिनते क्या? ग्रम ओम ग्रम ग्रोम ग्रोम ओम ग्रम 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 ओम ओम फट स्वाहा। ये लड़की इतनी तेज सांसें क्यों ले रही है? अरे तुम दोनों को हो क्या गया है? एक पैग मार कर आता हूँ, फिर देखता हूँ तुम दोनों को। इन दोनों ने मुझे परेशान कर दिया, मैं क्या करूँ? कुछ भी हो, देखना तो पड़ेगा ही। अंकल ये बार बार इलायची काहे चबा रहा है? मुझे क्या पता। पता लगा क्या हूँ क्या? हाँ। अब तुम दोनों कुछ भी करो, मैं सामना कर लूंगा। छोटा पैकेट, ये स्वामी जी हमेशा इलायची क्यों चबाते हैं? वो बदबू छुपाने के लिए। अबे चुप करना। कैसी बदबू? इससे उनकी सोचने की शक्ति बढ़ती है। ढोंगे स्वामी अंदर जाकर शॉट पर शॉट मार रहा है और इलायची चबा के बदबू छुपा रहा है ताकि दारू की बदबू ना आ सके। ढोंगे स्वामी थूक। अरे बेबी, बाबू ये क्या बोल रहा है? फिर से बताते हूँ, तुम अंदर जाकर शॉट मार रहे हो, फिर इलायची चबा के बदबू को छुपा रहे हो ताकि तुझसे दारू की बदबू ना आ सके। ए साइक्लोन बाइक्लोन। जी स्वामी। उन लोगों को बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहो। जी स्वामी। क्या बोले वो इलायची खा के? स्वामी जी इन्हें अलग से प्रवचन देंगे और सबको बाहर इंतजार करने को कहा है। जाइए जाइए, आप लोग जाइए। ठीक है, जा रहे हैं। अरे बेवकूफो, तुम लोग भी बाहर जाओ। जाओ बाहर, रुको। ठीक है स्वामी। मैं बुलाऊंगा तभी आना। ठीक है स्वामी। तो तुम लोग मेरा राज जान चुके हो, रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ। तुम भी अंदर आ गई, मैं तुम्हें अभी बाहर निकालता हूँ। चलो बाहर निकलो तुम दोनों। बाप रे, अरे बाप रे, मर गया। ए भगवान, बाप रे, अरे रे रे, बहुत मारा मुझे, मेरी जान निकल गई। जंगली जानवरों की तरह कूटा मुझे। वो आपका बेटा है ना? वो बेटा नहीं है, भूत है, भूत। भाई साहब, वो आपकी बेटी है ना? वो साक्षात काली है, बहुत खतरनाक है। दोनों के अंदर बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं। उन दोनों को किसी बड़े तांत्रिक के पास ले जाइए, उन्हें मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ए साइक्लोन बाइक्लोन, चलो मेरे साथ, चलो, भागो यहाँ
ये स्वामी जी, अरे ये ये आ रहे हैं दोनों। अब क्या करें? ए, क्या हुआ ऋषि? स्वामी जी को क्या हुआ? भाग क्यों गए? वो उनकी इलायची खत्म हो गई थी तो इलायची का डिब्बा लेने गए हैं। उसके बिना उनकी शक्तियाँ काम नहीं करती ना। हाँ बेटा। वो इंस्पेक्टर कहाँ गया है? इधर ही तो था। पता नहीं कहाँ चला गया। पता नहीं कहाँ चला गया। अरे नल तो बंद किया था। फिर पानी बह रहा है। लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा पी लिया। अरे ये क्या हो रहा है? फिर चालू हो गया। हाँ? अरे इसमें भी। दरवाजा खोल रहे। खोल, खोल। खोल, कौन है? दरवाजा खोल। कौन है यार? अरे कौन है? कौन है? हेलो सर, पुलिस स्टेशन। आदि किस सोच में डूबे भाई? शादी की तैयारियां सिर पर हैं और ये लोग हमें हर तरह के स्वामी जी के पास खींच कर लेके जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? भाई तुम्हारी पहली शादी ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है, पर कुछ रस्में शादी के पहले करनी पड़ती हैं, क्योंकि शादी के बाद तो सिर्फ लड़ाई करोगे और ये सब पुराने रिवाज है यार। कुछ दिनों की तो बात है। नमस्कार स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। जिन्हें कोई समस्या है वो अंदर आ सकता है। फिर तो पहले मैं ही अंदर आ जाता हूँ। मुझे कर्जे की समस्या है, पैसे की समस्या है, कालेपन की समस्या है, मोटापे की समस्या है। आ जाऊँ क्या? बड़ी जोर से घूरा। जाओ ना अंदर तुम दोनों। जाओ ना अंदर। अरे जाओ ना। ओम ह्रीं क्लीं